हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 10 of scepters, 4 of knives, 2 of grails, ace of scepters and ace of skulls. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ सेप्टर्स। एस ऑफ सेप्टर्स ऐसा लगता है फाइनली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के बारे में है। ओके, यह हो सकता है इनकी अपनी फीलिंग्स के बारे में जिससे ये दूर भाग रहे थे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि लव उनके हिस्से में है ही नहीं। जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो मांग रहे हैं, वो एक ड्रीम ही रह जाएगा। एंड लव उनके हिस्से में इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में ट्रू लव होता ही नहीं। सो इस पर्सन के कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, और उन ट्रस्ट इश्यूज ने ना सिर्फ दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी की है बल्कि उनके लिए की है। इनफैक्ट दूसरों के लिए जितनी मुसीबतें खड़ी की उससे कहीं ज़्यादा तो उन्होंने अपने आप को हर्ट किया है अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। कभी किसी को खुल के प्यार नहीं कर पाना, कभी किसी पे खुल के ट्रस्ट नहीं कर पाना, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाना और हमेशा अलर्ट मूड पे रहना, इससे अब ये खुद भी तंग आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी ऐसे नहीं जी जा सकती। इट्स लाइक वो एग्जिस्ट कर सकते हैं मगर वो खुशी नहीं महसूस करेंगे। एंड ट्रस्ट और फ्रीडम फ्रॉम डाउट, ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है अगर वो किसी से एक्चुअली में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एक्चुअली में लव को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ना ये कोई ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि मैं 10 ऑफ सेप्टर्स देख रही हूँ। शुरुआत से ही ये पर्सन जैसा लगता है अपने लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल करता है। ओके, किसी तरीके का बोझ था उन पे। हो सकता है ये इनके फैमिली के बोझ के बारे में हो सकता है ये किसी ऐसे बोझ के बारे में हो जो इनके पास रिलेशनशिप से इन्हें मिला। इन्हें ऐसा लगने लगा कि रिलेशनशिप अंत में तो एक बर्डन ही बन जाते हैं, बिकॉज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा। सो इनका आइडिया ये था। एंड ये एक तरीके का पेन कैरी कर रहे थे। पेन नॉट इन द सेंस कि ये किसी को मिस कर रहे थे अपने पास्ट से या कुछ ऐसा। ये है किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करने के बारे में। लाइक मैंने पता नहीं किसी को चांस ही क्यों दिया, मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैंने किसी पर ट्रस्ट किया। और ये जो सफरिंग है, ये जो इनसिक्योरिटी है, इससे अब छुटकारा पाना मुश्किल है। ये किसी इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हो सकते हैं। ओके, हो सकता है इनके पास्ट रिलेशनशिप में किसी ने इन्हें ये फील कराया हो जैसे ये प्यार के काबिल नहीं है और वो डिज़र्व नहीं करते कोई भी ऐसा जो उन्हें ट्रूली अप्रिशिएट करें। अगर ये रिलेशनशिप में नहीं थे तो ये हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के बारे में, हो सकता है काफ़ी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ये बड़े हुए हों जहाँ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा थी। एंड उनका बेस्ट करने के बावजूद भी दूसरे उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहे। लाइक उन्हें और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है अपने लाइफ में, उन्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन के बजाय हमेशा एडवाइसेस और एक्सपेक्टेशंस ही मिली। और इसी वजह से ये पर्सन अब बहुत इनसिक्योर हो गया है, किसी ट्रॉमा से गुज़र रहा है। और जब भी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचता है तो उससे पहले उसमें आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में सोच लेता है। इट्स लाइक अगर मैं किसी के क्लोज गया या गई एंड मैंने कमिटमेंट किया, शादी की किसी से, तो उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस आएंगे और वो और भी बर्डन ऐड कर देंगे मेरे ऊपर। सो इनका कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो गया है। बट 4 ऑफ नाइफ्स का कार्ड है तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत जुटाएं।
अपने आप को हील करें, क्योंकि अब उन्हें आप जो नज़र आ रहे हैं सामने, ये एस ऑफ सेप्टर्स बिल्कुल उनके ड्रीम जैसा है। आप उन्हें परफेक्ट लग रहे हैं और उन्हें लगता है कि आपके लिए जितने एफ़र्ट किए जाएं सबके आप हकदार हैं। सो आप फाइनली इस पर्सन को ऐसा फील करा रहे हैं जैसे उन्हें लव पे ट्रस्ट करना चाहिए, जैसे उनकी लाइफ बदल सकती है हमेशा के लिए आपके क्लोज आके, जैसे सब कुछ परफेक्ट होगा आगे। तो ये 2 ऑफ ग्रेस का ड्रीम देख रहे हैं। ओके, मे बी ये एक नया रिलेशनशिप है और अभी आप इतना क्लोज नहीं फील करते उनसे, या उतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना कि ये फील करते हैं। लाइक 2 ऑफ ग्रेस के कार्ड के होने का मतलब है ये ऑलरेडी इमेजिनेशन में है। इन्हें लगता है कि आप दोनों साथ हैं, सब कुछ परफेक्ट है, आप एक कमिटमेंट में हैं और लाइफ आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल है। सो फैंटेसीज और इमेजिनेशन में ये पर्सन कहीं और ही पहुंच जाता है। एस ऑफ स्कल्स है तो उन्हें लगता है यूनिवर्स ने उन्हें एक मौका दिया है फिर से लाइफ को जीने का और इन्जॉय करने का। और पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा उनकी लाइफ में आया है जिसके लिए वो सारे एफर्ट्स कर सकते हैं, जिसके लिए वो अपने रूल्स तोड़ सकते हैं, जिसके लिए वो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ ऐसा ही असर हुआ है इस लव का इन पर। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 2 of Scepters, 8 of Knives, the World, Lord of Grails and Ace of Knives. Lord of Grails का कार्ड है तो लगता है कि ये पर्सन फाइनली प्रिपेयर हो रहा है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, मुश्किल है पर मुश्किल से ये डील करने को तैयार नज़र आ रहे हैं। लाइक 2 ऑफ सेप्टर्स के कार्ड को देखिए, भले ही रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, कितना भी टाइम लगे इससे गुजरने में, ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड है। और अगर आप 8 ऑफ नाइफ्स का कार्ड देखें तो यहाँ पे ये डेवल है जो सोच रहा है कि उसके लिए क्या ठीक है। ओके, सोच रहा है कि क्या वो अब अपने आप को ओपन छोड़ सकता है। अगर आप इस डेवल को देखें तो वो चेन से बना हुआ है। सो ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, ये जेंटल है और सॉफ्ट भी, बट देन इनका एक अदर साइड भी है, वाइल्ड, पैशनेट एंड अभी तक ये पर्सन इस साइड को अपने अंदर ही रखे हुए हैं बिकॉज उन्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि दूसरे का भी ट्रस्ट जीतना ज़रूरी है इससे पहले कि वो अपने हर सीक्रेट को किसी के सामने रखें। तो ये पर्सन अभी थोड़ा कॉशियस होकर आगे बढ़ रहा है, बट जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो अपने ड्रीम्स और फैंटेसीज़ को ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। इट्स लाइक आपने उनके अंदर कोई फायर ट्रिगर किया है, कोई स्पार्क ट्रिगर किया है और ये अब आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। सो द वर्ल्ड का कार्ड है, चेंजेस आने ही हैं। हालांकि अभी एस ऑफ नाइफ्स है तो या तो इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट ऑफ है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये कुछ नहीं बोल रहा है, पर यह साइलेंस बस कुछ दिनों का है और इस साइलेंस में भी ये आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, ये आपके बारे में नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जेमस्टोन, यू आर अ रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक प्रीशियस ट्रेजर हैं और ये पर्सन इस ट्रेजर को अपने पास ही रखना चाहता है। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है और ये उनकी ज़िंदगी बदल देगा। सो ये आपके वर्थ को जानते हैं, आपको अपने वर्थ को अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको आप बने रहना चाहिए एंड सब कुछ पॉजिटिवली चेंज होगा आपके लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.